हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग केमिस्ट्री के एक ऐसे मिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑल दोज एलिमेंट प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग है। एक ही ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और इसी क्रम में हम एक छोटा सा टर्म पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके पहले भी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एक फैक्ट कहा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता रहे, हम पीरियडिक टेबल में के टर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक फैक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके वैलेंस से इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है। किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंस से इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, उससे अधिक कभी भी नहीं हो सकती है। अगर किसी क्वेश्चन में उससे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका मतलब वो आंसर क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते ही हो। जैसे पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक की बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर माइनस 10, वो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे 30 ग्रुप एलिमेंट की बात करें, 30 ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से हैं, बोरॉन, कैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थाइरियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इसके बाद नॉर्मल गैस एलिमेंट है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन एंड। अब ये 30 ग्रुप एलिमेंट है, इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मींस बोरान, एल्यूमिनियम और मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 40 ग्रुप के एलिमेंट है, 40 ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ये 50 ग्रुप के एलिमेंट है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ये 16 ग्रुप के एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। 16 ग्रुप का है मैक्सिमम +6, बस किसको छोड़ के बेटा, ऑक्सीजन को छोड़ के, किसको छोड़ के, ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसके बाद से अधिक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके वैलेंस में केवल 4 ऑर्बिटल है, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं होगा। ठीक है, सेम 7 ग्रुप एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7, बट किसको छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन ऑलवेज एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाई फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड। पीरियड क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि सबसे जो भी एलिमेंट आएगा उससे इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ पुल ही कर लेगा। भले ही कोवलेंट बॉन्ड भी बनेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा, फ्लोरीन पे हमेशा -1 चार्ज होगा। ठीक है, अब जो हम लोग जो मेन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले थे, तो जो यहाँ पे जो हैवियर मेंबर है हर ग्रुप के, हैवियर मेंबर, ये जो हैवियर मेंबर है वो नॉर्मल गैस एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी एलिमेंट अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। थैलियम इज मोर स्टेबल in +1 oxidation state, lead is more stable in +2 oxidation state, bismuth is more stable in +3 oxidation state, and polonium is more stable in +4 oxidation state, astatine is more stable in +5 oxidation state। हालांकि ये दोनों रेडियोएक्टिव एलिमेंट होती हैं, बिस्मथ की बात करते हैं, सभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ये है और ये सभी +3 में स्टेबल होते हैं, बट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से जाने के बाद मतलब इस तरह जाते हो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद घटने लगती है। उसके बाद क्यों घट रही है, व्हाई हैवियर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हैवियर एलिमेंट है वो 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों, इसका आंसर क्या है,
इसका आंसर क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, किसके कारण बेटा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन एक्चुअली इन सब के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इनके इनर सेल में डी और एफ सबसेल आते हैं, जिसकी सिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। बेटा जब सिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख ले रहे हैं। थैलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। हम कोर कॉन्फ़िगरेशन लिख के काम चला रहे हैं। जेनाइन के बाद अगर हम लिखेंगे 6s2 अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, 6s2 4f14 5d10 6p1। अब इनके इनर सेल में डी और एफ सबसेल आते हैं, और डी और एफ सबसेल की जो सिल्डिंग इफेक्ट होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, बहुत पुअर होता है। हम लोग पढ़े क्या है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस। और ये अप्लाइड चार्ज है जो फोर्स ऑफ एक्शन वैलेंस सेल में अप्लाई हो पाता है। और ये क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स जब डोमिनेट होगा, रिपल्सिव फोर्स जब जितना डोमिनेट होगा, जितना अधिक होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना पुअर होगा। न्यूक्लियर चार्ज पुअर होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। दूरी ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को यूज किया जा सकता है। लेकिन हैवियर मेंबर में क्या होता है? ये डी और एफ सबसेल जैसे इंटर करते हैं, इनकी सिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। सिल्डिंग इफेक्ट पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डोमिनेंट हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा? डोमिनेंट हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही डोमिनेंट होगा, फॉर अ गिवन सेल, पढ़ाया गया है पीरियड टेबल में, फॉर अ गिवन सेल NS is more closer to the nucleus than NP. NP is more closer than ND. ND is more closer than NF. तो यहाँ पे अगर हम S और P की बात करें, S सबसे न्यूक्लियस के क्लोज में चला जाता है। न्यूक्लियस के क्लोज में जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, उतनी एनर्जी नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है। वो सभी तभी अवेलेबल हो पाएगी जब ये एलिमेंट्स आएंगे रिएक्ट करने के लिए। मतलब अगर ये एलिमेंट को अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्साइट करना है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हो सकता है। यानी कि इन क्वेश्चन भी होता है, डी ब्लॉक में भी क्वेश्चन मिलता है कि किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों होती है, या ऑक्साइड और फ्लोराइड के बाद में ही क्यों होती है? क्योंकि these are the most electronegative elements, powerful electron, सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो यहाँ जो मेरा मेन कांसेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो पी ब्लॉक के हेल्पिंग ड्यू टू इंटरवेनिंग डी एंड एफ सबसेल, इंटरवेनिंग मींस जो इनर सेल में आते हैं, ड्यू टू इंटरवेनिंग ऑफ डी एंड एफ सबसेल व्हिच हैव वेरी पुअर सिल्डिंग इफेक्ट एंड एस इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड शोज रिलक्टेंस टुवर्ड्स केमिकल बिहेवियर। मतलब क्या हुआ? मतलब a pair of electron becomes inert. A pair of electron becomes inert. This effect is known as inert pair effect. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये इनर्टनेस शो करने लगा। अब क्या है, जो Np में यानी कि 6p यहाँ पे है, जो वैलेंस सेल के p सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 30 ग्रुप का, NS2Np1, इनका NS2Np2, NS2Np3, NS2Np4, NS2Np5, यानी कि जो हैवियर मेंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके p सबसेल में इलेक्ट्रॉन के ही उसके लिए रिस्पांसिबल है। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स है 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये मैंने बताया कि पी ब्लॉक के जो हैवियर मेंबर के इनर सेल में डी और एफ सबसेल आते हैं जिसके सिल्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, जिसके कारण एनएस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत क्लोज में चला जाता है। न्यूक्लियस के क्लोज में चला जाएगा तो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा भाई, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसके कारण अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है? इसका इन्फ्लुएंस आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है बिस्मथ थैलियम, कोई भी थैलियम सपोज दैट इनके साथ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेड +4 में है, या बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या इस पे लिखते हैं बिस्मथ। तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
क्यों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ये 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। +2 में इसको इस तरह लिख सकते हो, बिस्मथ थर्ड स्टाफ नोटेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी ऐसे लिख सकते थे, थैलियम थर्ड थैलियम फर्स्ट। यहाँ भी हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? थैलियम थर्ड एंड थैलियम फर्स्ट। स्टाफ नोटेशन के अकॉर्डिंग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के जस्ट सिंबल के फ्रंट में रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। तो थैलियम थर्ड इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इनर्ट वेट। रीजन क्या बताओगे? बिकॉज ड्यू टू इनर्ट वेट इफेक्ट थैलियम इज मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। और बेटा जिसका रिडक्शन होता है वो कैसा बिहेव करेगा? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सारे सेम केस, मतलब एक ही कंटेंट पढ़ने से इन सब के पीछे जो रीजन है वही है कि ये प्लस अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए ये सब अपने अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो कैसा बिहेव करेंगे? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेंगे। क्यों बिहेव करेंगे? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी? कहीं कोई आपके कंपटीशन के किसी क्वेश्चन को हिट कर रहा है तो डेफिनेटली अगर आपके कहीं भी बेनिफिशियल है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।